क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही है। तो ये एक क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि जे एडवांस का है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे अच्छे से, यहाँ पे एक एक चीजें क्या करेंगे नोटिस करेंगे, आप एक एक चीजें क्या करेंगे उसको अंडरस्टैंड करके चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन रखा है एम, है ना, लेट एम इक्वल टू 1 2 3 पी विद द पॉसिबल इंटीग्रल व्यू ऑफ इट। अच्छा, ये एम दिखा क्या है? बेसिकली अगर मैं एम को वैल्यू करूँ यहाँ पे, तो अगर हमारे पास एम दे रखा है और एम जो है वो 1 2 3 फिर ऐसे पी तक वेरी कर रहा है, तो मैं एम की वैल्यू 1 रखूंगा तो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे कहाँ तक जाएगा, AP जाएगा। बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये बेसिकली क्या है, ये सब A की इंटीग्रल वैल्यू है। अगर मान लेता हूँ A की जो वैल्यू है 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, तो ये सब क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। और मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी को इंटीग्रल वैल्यू को मैं A1 से दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने इसको A1 दिखा दिया, A2 दिखा दिया, यहाँ पे A3 दिखा दिया, A4 दिखा दिया, A5 दिखा दिया, A6 दिखा दिया, A7 दिखा दिया, A8 दिखा दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, A की इंटीग्रल वैल्यू को जनरलाइज कर दिया। अब यहाँ पे A1 कुछ भी हो सकता है, आप A1 को 4 भी मान सकते हो। ठीक है, A1 कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू इतनी आ रही है तो हमारे पास A1 से लेके A8 तक जाएगा। अगर हमारे पास जो इंटीग्रल वैल्यू है यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 3 आ रही, 4 आ रही, 5 आ रही, 6 आ गई, तो हमारे पास जो AM होगा वो AM जो है वो AM इक्वल टू 1 2 3 4 तक जाएगा। इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेंगे। तो बेसिकली ये यही दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा फॉर विच ग्राफ ऑफ f ऑफ x, हमारे पास f ऑफ x दे रखा है। f ऑफ x यहाँ पे कितना दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2bx प्लस यहाँ पे c दे रखा है। और दूसरा ग्राफ दे रखा है g ऑफ x, दूसरा भी ग्राफ दे रखा है g ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 3bx माइनस यहाँ पे a रखा। ठीक है, मीट्स एट सम पॉइंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। अब याद रखना कि जो b दे रखा है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब b बिलोंग्स टू r, अभी हमें इससे मतलब नहीं है कोई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर कुछ पॉइंट पे मीट करने का मतलब होता है ये ग्राफ जो एक दूसरे को कुछ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा दूं, देखो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा दूं यहाँ पे ग्राफ का, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकता है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हमारे पास ये भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ इस तरह से हो जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास ये भी हो सकता है ना। देखो दो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे कोई कह दे कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे अच्छा कॉमन रूट ले लो। अगर आप कॉमन रूट लोगे यहाँ पे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगे। हम यहाँ पे जनरली मान के चलेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली स्पेसिफिक केस है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दो ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बेसिकली कॉमन रूट एक स्पेसिफिक केस होता है। ठीक है, कॉमन रूट का मतलब होता है दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे। जैसे इसका दो रूट आया हमारे पास, इस y इक्वल टू 0 को कट करने पे, तो ये भी क्या कर रहा है, y इक्वल टू 0 को कट तो कर रहा है लेकिन साथ साथ में इस ग्राफ को भी कट कर रहा है, वही y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों ग्राफ को हम आमने सामने बैठाएंगे। जब आमने सामने बैठेंगे तभी तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। और बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है, बेसिकली वो x की वैल्यू होती है। ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये पैराबोला होता है y इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x और ये होता है y इक्वल टू 0। बेसिकली ये जो हमारे पास ये रूट्स आते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू f ऑफ x का। और इस केस में हम क्या करते हैं, d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो बेसिकली ये भी तो एक कर्व है और ये भी तो एक कर्व है, तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन जो होता है वो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी तो दो कर्व क्या कर रहे हैं, जिसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना है दुनिया में, तो क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को, दोनों कर्व को एक सामने, है ना, आमने सामने बैठेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ x करेंगे। ठीक है, और f ऑफ x हमारे पास दे रखा है ax स्क्वायर और यहाँ पे कितना दे रखा प्लस यहाँ पे 2bx यहाँ पे प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 5x स्क्वायर और ये कितना दे रखा माइनस यहाँ पे 3bx और माइनस यहाँ पे a दे रखा है। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, और ये दोनों को मैंने आमने सामने बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे a माइनस 5, और ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये 3b यहाँ पे, इधर कितना बन जाएगा 5bx, और ये इधर आएगा कितना बन जाएगा a प्लस यहाँ पे b इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन क्या था, यहाँ पे दोनों फंक्शन रियल होगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे थे। तो हमने बोला कि दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब आएगा जब डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे भी तो दोनों कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आएगा जब इसका डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो डी क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगा। अब डी क्या है हमारे पास, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 5b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4a, हमारे पास a इधर रखा है -5 यहाँ पे, c कितना इधर रखा है a प्लस b यहाँ पे, और ग्रेटर देन यहाँ पे 0। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 25b स्क्वायर, और ये हो गया माइनस यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ab माइनस यहाँ पे 5a और माइनस यहाँ पे 5b, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 25b स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ab, और ये हो जाएगा 20a प्लस यहाँ पे 20b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप a में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो और b में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप a में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो a के बारे में हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें a ही तो फाइंड करना है, लेकिन हमें b पता है कि b क्या है, b जो है वो रियल है, b कुछ भी हो सकता है। अगर मैं क्या करूँ, इसको b में पहले क्वाड्रेटिक बनाऊं, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने b में क्वाड्रेटिक क्यों बनाया। तो हमने यहाँ पे 25b स्क्वायर ले लिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस b कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे b आ जाएगा, और इधर मैं यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन लेता हूँ, इसमें नहीं इसमें कॉमन लेता हूँ, इसमें, तो माइनस यहाँ पे 4a यहाँ पे, और a माइनस यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो, अगर मैं b में क्वाड्रेटिक लिखता हूँ और b यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू रियल, मतलब b कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझो कि अगर मैंने b को रिप्लेस कर दिया x से, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि x जो हो ये रियल होगा, मतलब कह सकते हैं कि x की कुछ भी वैल्यू लो तो जो क्वाड्रेटिक है वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव नहीं, आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो। ऐसा समझो, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और x क्या बिलोंग्स टू r है, मान लेते b की जगह मैंने x रिप्लेस कर दिया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ x यहाँ पे, तो 25 यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि x में लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। x यहाँ पे 4a यहाँ पे माइनस यहाँ पे 20 माइनस यहाँ पे 4a यहाँ पे a माइनस यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x की कुछ भी वैल्यू रखो, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आएगी। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तब होती है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो a पॉजिटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, और वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए टोटल। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकता है पैराबोला यहाँ पे क्यों, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पैराबोला अपवर्ड हो, पैराबोला अपवर्ड हो और एक्स एक्सिस के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल का केस है, इक्वल का केस मतलब ये एक्स एक्सिस को क्या करे, टच भी करे, तो अगर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा एकदम, है ना, टच नहीं करेगा और एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो हम कह सकते हैं इस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी। और इस केस में हम क्या बोलते हैं, डी जो है लेस देन 0 होगा, और इस केस में क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। दोनों को हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे, तो डी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक जो है अगर पॉजिटिव होना है इसको सभी एक्स के लिए, या इस क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना सभी बी के लिए, तो इसका क्या होना पड़ेगा, डी लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो डी लेस देन इक्वल टू 0 जब हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4a माइनस यहाँ पे 20 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4a कितना दे रखा 25, और c कितना दे रखा यहाँ पे 4a यहाँ पे, और इंटू a माइनस 5 और लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 का कॉमन लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास है a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कितना बचा 25 यहाँ पे a माइनस 5 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस 5 कॉमन लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आएगा a माइनस 5 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया ये, अच्छा एक मिनट यहाँ पे, ये बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac, तो ये c क्या है, नेगेटिव होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया 25 है, और ये कितना हो गया यहाँ पे 26a हो जाएगा, तो a माइनस 5 यहाँ पे, तो 26a माइनस यहाँ पे 5,
और लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना a माइनस 5 यहाँ पे, और ये 26 a माइनस यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 0, तब 5/26 होगा। ठीक है, अरे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे यहाँ पे तो 26 माइनस 5 यहाँ पे इक्वल टू कितना 5 यहाँ पे 26 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू जो आएगी वो 5/26 से 5 के बीच आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से a की इंटीग्रल वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो a इक्वल टू क्या आएगा, ये बेसिकली क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या होगा a की इंटीग्रल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो a की इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गई। लेकिन रुको यार, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने क्वाड्रेटिक लिया था, तो आप ये मान के चले थे कि जो a माइनस 5 होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो a जो है वो नॉट इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू 5 आ रही है ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि a की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू होगी वो 1 2 3 है ना 4 तक जाएगी यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि a1 a2 a3 a4 ही होगा हमारे पास, ये 4 इंटीग्रल वैल्यू होंगी यहाँ पे। तो जो हमारे पास लास्ट में दे रखा है m की वैल्यू 1 से लेके p तक जा रही है, तो बेसिकली m की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि m जो है वो 1 2 3 यहाँ पे 4, और p की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आगे हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ पे m जो है 1 से p तक जा रहा था, लेकिन हमें पता चला कि m जो है 1 से लेके 4 तक जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे r माइनस यहाँ पे m। ठीक है, कह रहा है कि ये जो हमारे पास दे रखा प्रोडक्ट दे रखा किसका r माइनस am, प्रोडक्ट r माइनस am, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर each tn माइनस। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया r tr रखा, लेकिन ये बोला tn, तो आप r को रिप्लेस कर दो m से, तो tn यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ पे 1 से लेके 4 तक यहाँ पे, और n माइनस यहाँ पे am हो गया। ठीक है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस यहाँ पे a1, n माइनस यहाँ पे a2, और n माइनस यहाँ पे a3, और यहाँ पे n माइनस a4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है tn है। ये कह रहा है कि n की वो सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ जिसके लिए tn वेनिसेस। tn वेनिसेस मतलब होता है tn जो है वो 0 बन जाए, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, tn को 0 बनाएंगे। यहाँ पे tn को 0 बनाने का होता है कि n माइनस a1, n माइनस यहाँ पे a2, n माइनस a3 यहाँ पे, या n माइनस यहाँ पे a4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको 0 बना देते हैं। अब अगर हम 0 बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो n माइनस a1 0 हो जाए, या n माइनस यहाँ पे a2 0 हो जाए, या यहाँ पे n माइनस a3 0 हो जाए, या यहाँ पे n माइनस a4 0 हो जाए। अगर n माइनस a1 0 होगा तो हम कह सकते हैं n जो है a1 के इक्वल होगा, और a1 हमारे पास क्या है, a1 जो है वो 1 आया है। हाँ, a1 जो है वो कितना आया है, 1 आया है। बेसिकली हमारे पास a1 जो है वो 1 है, a2 जो है मैंने उसको 2 मान लिया, और a3 जो है वो 3 हो गया, और a4 कितना है 4 है। तो a1 कितना 1, तो हम कह सकते हैं n की यहाँ से वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। यहाँ से a2 की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू कितना आ गई 2 आ जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गई 3 आ जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई। तो पॉसिबल वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो इसका सम कितना निकालेंगे, सम निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।